वेलकम स्टूडेंट्स। क्षितिज बुक में हम निराला जी को पढ़ रहे हैं। निराला जी की उत्साह कविता हमने पढ़ ली है। आज के वीडियो में हम उनकी कविता पढ़ेंगे, अट नहीं रही है। ये जो कविता है इसमें फागुन माह में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है। फागुन माह में प्रकृति का इतना अधिक सौंदर्य विद्यमान होता है कि सब तरफ खुशहाली, हरियाली, लालिमा छाई रहती है और इन सबको देख करके मनुष्य के मन में भी खुशी और प्रसन्नता होती है। तो इसी माहौल और परिस्थिति में यानी फागुन माह की जो सुंदरता है, प्रकृति का सौंदर्य है, उसी को लेकर के निराला जी ने कविता लिखी है कि वह सौंदर्य अट नहीं रहा है। यानी अट नहीं रही है शीर्षक से उन्होंने कविता लिखी कि सौंदर्य इतना है कि वो प्रकृति में समा नहीं रहा है। मनुष्यों में इतनी खुशी है कि मनुष्य अपनी खुशी को समेट नहीं पा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता बड़ी ही सुंदर बन पड़ी है। तो हम देख रहे हैं कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आबा फागुन की, तन सट नहीं रही है। प्रकृति का सौंदर्य इतना अधिक है कि वह समा नहीं पा रहा है। हर तरफ हरियाली छाई हुई है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं। लोगों ने घर में भी गमलों में पेड़ पौधे उगाए हुए हैं, क्योंकि वो समय ऐसा है जब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो वो अच्छे से पल्लवित यानी उनका पेड़ पौधों का अच्छा सा विकास होता है। तो सब तरफ आभा यानी जो सुंदरता है फागुन की, वह सब तरफ इतनी फैली हुई है कि उस सुंदरता को देख करके मनुष्य का मन भी प्रसन्न चित्त है और उस प्रसन्नता के कारण उनके मन की खुशी भी उनमें समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यानी चारों तरफ एक सुगंधित सा वातावरण है। जब हवा का झोंका आता है, सांस लेते हैं तो उस सांस सांस में एक खुशबू विद्यमान है और वह हवा का झोंका हर घर को भर देता है। यानी कि खुशबू से हर घर को भर देता है। घर भर में या घर घर में हर जगह सौंदर्य विद्यमान है। ऐसे वातावरण में उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ऐसे सुंदर वातावरण में मनुष्य का मन रूपी पक्षी संपूर्ण आकाश में उड़ने को करता है। यानी मनुष्य का मन खुलकर आकाश में विचरण करने को करता है और वो उस उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए आतुर हो उठता है। पर यानी पंख फैलाकर उड़ने के लिए आतुर हो उठता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। आगे देखिए कि कवि कहते हैं कि प्रकृति के अंदर जो सौंदर्य विद्यमान है उसको निरंतर देखने का मन करता है। एक पल के लिए भी हमारी आंख हटाने का मन नहीं करता है। अगर मैं बंद करना भी चाहूं अपनी आंख तो बहुत देर तक बंद नहीं कर पा रहा हूं। अर्थात उस सौंदर्य को हमेशा देखने के लिए लालायित रहती है। आंखें हमेशा देखने के लिए लालायित रहती है, यानी उस सौंदर्य से दूर नहीं होना चाहते हैं, हट नहीं रही है। आंखें उस सौंदर्य से दूर नहीं हो रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, यानी सब तरफ हरियाली है, सब तरफ पत्ते उगे हुए हैं और कहीं कहीं पर फूल भी उगे हुए हैं। तो पेड़ पौधों के कारण सब तरफ हरितिमा है यानी हरियाली है और फूलों के कारण लालिमा है, पीलापन है, यानी रंग बिरंगा सा एक वातावरण बना हुआ है। कहीं उड़ी पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। यानी कवि कहता है कि बसंत के इस मादक वातावरण में वृक्षों की डालियों पर सुगंधित पुष्प जो उगे हुए हैं, तो मानो ऐसा लग रहा है उन पुष्पों की पंक्तियों से ऐसा लगा हुआ है कि मानो मानो हृदय पर फूलों की माला पड़ी हुई है। मंद गंध पुष्पमाल यानी सुगंधित पुष्पों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यानी जगह जगह पर सौंदर्य राशि इतनी विद्यमान है, इतनी अधिक सौंदर्यता फैली हुई है कि कहीं भी वो समा नहीं पा रही है। पाट पाट शोभा श्री यानी जगह जगह पर सौंदर्यता की शोभा रूपी लक्ष्मी विद्यमान है, पट नहीं रही है। यानी हम उसको पाटना चाहें कि इतनी सौंदर्यता है, वर्गीकरण करना चाहे तो हम उसका वर्गीकरण
नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस कविता में इतना ही। ये एक बहुत सुंदर कविता है जिसमें फागुन मास का वर्णन है और साथ ही मानवीकरण भी किया गया है, जो मनुष्य से जोड़ करके उसका अर्थ बताया गया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अगला अध्याय लेकर आने वाले हैं।